हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं वन आंदोलन व वन्यजीव संरक्षण के बारे में, जो हमारा परीक्षावाणी का नेक्स्ट चैप्टर है, उसके बारे में बात करेंगे। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वन्यजीव एवं संरक्षण। फर्स्ट में वन्यजीव वाला निपटाएंगे, ठीक है। फिर वन आंदोलन, फिर वनों के इतिहास से लेकर जो फैक्ट बचेंगे वो बताएंगे। चलिए, राज्य के फर्स्ट वन्यजीव संरक्षण केंद्र के रूप में 1935 में देहरादून में मोतीचूर वन्यजीव विहार की स्थापना की गई थी, ठीक है। मोतीचूर वन्यजीव विहार की स्थापना कब की गई थी? 1935 में की गई थी। कहाँ की गई थी? देहरादून में की गई थी, जो 1983 में राजा जी नेशनल पार्क में समाहित हो गया। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान में समाहित हो गया। 1935 में जो मोतीचूर वन्यजीव विहार था 1983 में सम्मिलित हो गया इसमें, ठीक हो गया। फिर उसके बाद ये यहाँ इसी लाइन से कितने क्वेश्चन बन जाते हैं। उत्तराखंड में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 6 राष्ट्रीय उद्यान है। पिछले बार ये क्वेश्चन बना था। उत्तराखंड में कितने वन्यजीव विहार हैं? 7 वन्यजीव विहार हैं। संरक्षण आरक्षित केंद्र भी हैं उत्तराखंड में, अभी पढ़ेंगे कितने हैं करके। एक उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान भी है और एक जैव सुरक्षित क्षेत्र भी है, ठीक है। इन सब के बारे में आगे आगे नेक्स्ट वीडियो में बात करते रहेंगे। आज राष्ट्रीय उद्यान को समाप्त करने की कोशिश रहेगी, फिर वन्यजीव विहार, फिर ऐसे पढ़ते रहेंगे आगे को। राष्ट्रीय उद्यान, अब कई लोगों को तो यही पता नहीं होगा राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव विहार में क्या अंतर है करके। आज सब जान लोगे आप। राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है? सबसे सुरक्षित जैव संरक्षण क्षेत्र होता है। क्या होता है इसमें? मानव गतिविधियां नहीं होती हैं और सरकार का नियंत्रण रहता है इसमें। मानव की गतिविधियां होती तो होंगी पर सीमित मात्रा में रहती हैं, कि ज़्यादा डिस्टरबेंस ना हो करके जो भी हमारे संरक्षण में है करके इन राष्ट्रीय उद्यानों में, उनको कुछ परेशानी ना हो करके मानव गतिविधियों को जैसे पास बनाना होता है ना, वो इसी से रिलेटेड होता है कि मानव गतिविधियाँ कम हो करके। ज़्यादा गतिविधियाँ हो जाएंगी तो फिर सही नहीं रहता है ऐसे क्षेत्रों में। जानवरी तो हुए, कभी भी कुछ भी हो, हमला वमला कर सकते हैं, तभी कम लोगों को आने की अनुमति दी जाती है, ठीक है। मानव गतिविधियाँ कम होती है, सरकारी नियंत्रण होता है इसमें। फर्स्ट है कॉर्बेट नेशनल पार्क। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान 8 अगस्त 1936 में स्थापित हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, डेट सहित पूछा जाता है। 8 अगस्त 1936 को कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी। तत्कालीन गवर्नर थे उस टाइम के सर हैली के नाम से हुई थी इसकी स्थापना, हैली नेशनल पार्क के रूप में। कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क की स्थापना कब हुई? 1936 में हुई। किसके नाम से हुई? तत्कालीन गवर्नर जो थे सर हैली के नाम से स्थापित हुआ, हैली नेशनल पार्क के नाम से, ठीक है। यह किस अधिनियम के तहत हुआ? ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आधे तो वैसे ही पता ही नहीं लग पाएगा कि किस अधिनियम के तहत ये कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का स्थापना हुई थी। ये राष्ट्रीय उद्यान अधिनियम 1935 के तहत इसकी स्थापना हुई थी, कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क की। उत्तराखंड का भारत व एशिया का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, सभी का। उत्तराखंड का भी, भारत का भी, एशिया का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क है। ये पूछा जाता है क्वेश्चन। 1952 में इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया। फिर 1957 में इसका नाम पुनः परिवर्तित करके कॉर्बेट नेशनल पार्क किया गया। अब इसका नाम वैसे भी रामगंगा नेशनल पार्क होने वाला था, फिर से अब हो गया है कि नहीं, अधिसूचना आ गई है कि नहीं, ये मुझे कन्फर्म पता नहीं है। आपके लिए होमवर्क है कि कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नाम अब रामगंगा नेशनल पार्क हुआ है या नहीं, ये बताना है। नेक्स्ट है क्षेत्रफल है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 520.82 किलोमीटर स्क्वायर या वर्ग किलोमीटर कह सकते हैं। विस्तार इसका पौड़ी और नैनीताल में। आधे लोग तो नैनीताल ही में समझते हैं इसको कि ज़्यादा नैनीताल में होगा, कम पौड़ी में होगा, पर ऐसा नहीं है। पौड़ी में 312 के आसपास का क्षेत्रफल कवर करता है और नैनीताल में 208 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास का क्षेत्रफल कवर करता है। कितने जिलों में विस्तार है? 2, पौड़ी और नैनीताल। रामगंगा नदी के किनारे स्थित है और कभी कभी कोसी और ढेला नदी के किनारे भी स्थित बताया जाता है इसको। अब तीनों नदियाँ आसपास ही बहती होंगी, तभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस नदी के किनारे है। वैसे सूटेबल आंसर रामगंगा नदी है, बीचों बीच बहती है। मुख्यालय इसका रामनगर में स्थित है। पूर्वी प्रवेश द्वार है इसका ढिकाला, जो कि रामनगर में है, और पश्चिमी पूछेगा तो कोट द्वार पौड़ी गढ़वाल में है। एक क्वेश्चन
बताए जाएंगे इसमें, जो जो पूछे भी गए। उत्तराखंड का फर्स्ट पशु क्वारंटीन केंद्र स्थापित किया गया था, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पार्क के मध्य पाटली दून भी स्थित है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 1 नवंबर 1973 को इसे फर्स्ट बाघ संरक्षित केंद्र के रूप में घोषित किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर के तहत। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर कब चलाया गया? 1 नवंबर 1973 को फर्स्ट, उसके तहत प्रोजेक्ट टाइगर के तहत भारत का फर्स्ट बाघ संरक्षित केंद्र कौन सा है? ये कॉर्बेट नेशनल पार्क। थोड़े और हैं, ये 1992 में इससे रिलेट कर दिया मैंने। हाथी संरक्षण केंद्र की हुआ था यहाँ कॉर्बेट नेशनल पार्क में, हाथियों को संरक्षण दिया गया था 1992 में। मगरमच्छ, चीतल, ये तो खाली ऐड कर दिया मैंने। सांभर, काकड़, बाघ, हाथी, तेंदुआ, अजगर, ये हिरण, महासीर आदि के लिए प्रसिद्ध है, मतलब ये प्रजातियाँ रहती हैं। सर्वाधिक पक्षी प्रजाति यहीं होती है, यहीं पाई जाती है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और बाघ के विषय में 2 क्वेश्चन बनते हैं। सर्वाधिक बाघ इसी राष्ट्रीय पार्क में है, और वैसे देखा जाए तो बाघों की संख्या में उत्तराखंड का तीसरा स्थान है बाघों की संख्या में उत्तराखंड का। और सर्वाधिक बाघ इसी नेशनल पार्क में मिलते हैं, कॉर्बेट नेशनल पार्क में। और बाघ दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, बाघ दिवस कब मनाया जाता है, किस डेट को मनाया जाता है? 29 जुलाई को। नेक्स्ट, सर्वाधिक पर्यटक यहीं आते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सर्वाधिक पर्यटक कहाँ आते हैं करके, कॉर्बेट नेशनल पार्क में आते हैं। उसके बाद राजा जी, जो कि देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल में संयुक्त रूप से विस्तृत है उसका क्षेत्रफल। और फूलों की घाटी, जो कि चमोली में स्थित है। अभी ये पढ़ोगे। अप्रैल 2012 में 500 मीटर क्षेत्र को साइलेंस जोन घोषित किया गया, किसके? कॉर्बेट नेशनल पार्क के। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 2013 में 118 सदस्यीय स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन किया गया था। STPF कहते हैं इसे, स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स। ठीक है, इसमें जो PM है हमारे मोदी जी, वो आए थे, तो उनका जो ट्रैक गुजरा उसे मोदी ट्रैक के नाम से जाना गया 2019 में। उस टाइम पे करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बन सकता था ये, पता नहीं अब बना कि नहीं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क संग्रहालय कहाँ है? ये क्वेश्चन बन चुका है। कालाढूंगी नैनीताल में इसका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का संग्रहालय है। 2021 में विश्व के सर्वश्रेष्ठ रखरखाव वाले जो राष्ट्रीय उद्यान है उसमें 2nd नंबर पर रहा कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसके बाद नेक्स्ट, ये तो PCS में पूछा था शायद बहुत पहले। कॉर्बेट और राजा जी में अति दीर्घ पैमाने पर छाया चित्र लेना ठीक समझा जाता है। और ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। लघु और मध्य हिमालय के पाद प्रदेश में स्थित है यह कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि पौड़ी और नैनीताल में संयुक्त रूप से पाया जाता है मतलब। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, उसके बाद उत्तरकाशी में है। क्षेत्रफल इसका 472 किलोमीटर स्क्वायर है। स्थापना 1980 या 90 भी दिया गया है, हम पढ़ेंगे 80 के उससे, क्योंकि सीरियल वाइज अरेंज करते हुए चल रहे हैं हम। फर्स्ट में ये कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क, फिर गोविंद राष्ट्रीय उद्यान उत्तरकाशी में। क्षेत्रफल इसका 472 किलोमीटर स्क्वायर है। स्थापना 1980 के रूप में हुई थी, ये फर्स्ट में यही पढ़ेंगे। टॉन्स नदी का उद्गम क्षेत्र भी है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। किस नदी का उद्गम क्षेत्र है करके, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान में किस नदी का उद्गम क्षेत्र है? टॉन्स नदी का उद्गम क्षेत्र गोविंद राष्ट्रीय उद्यान में है। रूपिन सुपिन नदी घाटी का संबंध किससे है? ये टॉन्स नदी से संबंधित है। टॉन्स क्योंकि रूपिन और सुपिन नदी जहाँ पर मिलती है नेटवार में मिलती हैं, नेटवार से आगे ये टॉन्स नाम से जानी जाती है। रूपिन का मैंने बताया था और सुपिन का बताया था। सुपिन का स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर से वो उद्गम होता है, और रूपिन का ये डेटाकोर सेडी जो कि हिमाचल प्रदेश में है वहाँ से उद्गम होता है। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान से ही इसका संचालन होता है। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान का संचालन राजा जी से होता है। ठीक है, राजा जी के बारे में अभी पढ़ेंगे। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान नेक्स्ट चमोली में है। 1982 में स्थापित हुआ था। ये सारे क्वेश्चन बनते हैं, इसमें से किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं? सबसे फर्स्ट में कहाँ है? चमोली में है। स्थापना 1982 में हुई थी। क्षेत्रफल क्या है इसका? 624 किलोमीटर स्क्वायर का। मुख्यालय कभी कभी पूछ लेता है जोशीमठ में।
और 1988 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को। और नंदा देवी से रिलेटेड यहीं पर फैक्ट ऐड कर दिया मैंने, नंदा देवी का सफल आरोहण किसने किया था करके। टिलमैन और एरिक शिप्टन ने नंदा देवी पर्वत का सफल आरोहण किया था, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। फर्स्ट प्रयास किसने किया था? टीजी लॉन्गस्टॉप ने किया था, 1905 ईस्वी में किया था। जहाँ तक पहुँचा था उस स्थान को लॉन्गस्टॉप फॉल के नाम से जाना जाता था। ठीक है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान भी हो गया। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ये भी चमोली में है, मुख्यालय इसका जोशीमठ में ही है। स्थापना इसकी भी 1982 ईस्वी में हुई थी। दोनों में एक चीज़ सिमिलर है, चमोली में है फूलों की घाटी भी और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान भी, मुख्यालय जोशीमठ में दोनों का ही है। स्थापना 1982 में हुई थी, उसकी भी 1982 में हुई थी। इसके बाद ये क्वेश्चन पूछा जाता है, नर और गंधमादन पर्वतों के मध्य कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, 14 जुलाई 2005 को यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत सूची में शामिल किया था। किसको? फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान को। पुष्पावती नदी बहती है इसके बीचों बीच। उद्गम इसका कामेट पर्वत या पुष्पोतया ताल से होता है। ठीक है, ये रहा थोड़ा सा फूलों की घाटी का। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। हाँ, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान ना, हाँ। क्षेत्रफल 87.5 किलोमीटर स्क्वायर का है इसका क्षेत्रफल टोटल। राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका क्षेत्रफल भी पूछा जाता है और सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। 1931 में कामेट पर्वत पर चढ़ने के बाद गंधमादन पर्वत श्रृंखला से होकर बद्रीनाथ आते समय फ्रैंक स्माइथ ने फूलों की घाटी की खोज करी थी। किसने करी थी? फ्रैंक स्माइथ ने करी थी। कब करी थी? 1931 में करी थी। पुस्तक इसमें वर्णन मिलता है इसका, फूलों की घाटी का। पुस्तक इसने लिखी थी द वैली ऑफ फ्लावर, फ्रैंक स्माइथ की पुस्तक है द वैली ऑफ फ्लावर, ये 1947 में प्रकाशित हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये अपने साथ 250 किस्म के जो पौधे थे उन्हें अपने साथ वहाँ ले गया था अपने देश। ठीक है, महान और वृहद हिमालय में यह फूलों की घाटी आती है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कालिदास ने मेघदूत पुस्तक जो थी इनकी अलका कहा था फूलों की घाटी को। स्कंद पुराण के केदार खंड में नंदकानन कहा गया है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। स्थानीय भाषा में भिंडार घाटी कहा गया है और अन्य नाम है इसके गंधमादन, बैकुंठ, पुष्पावती, पुष्परसा, फ्रैंक स्माइथ घाटी, ये इनके नाम है, अन्य नाम। सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र कौन सा है करके? फूलों की घाटी है। अब ये क्वेश्चन पूछा गया था ये कि मैं अपनी आंखें उन पहाड़ियों की ओर उठाऊंगा जहां से मुझे सहायता मिलती है, यह कथन पूछा गया था। ये मार्गरेट लैग जो आई थी उनकी समाधि के ऊपर लिखा गया ये है, और इनकी समाधि शायद 1939 में जब ये गिरी थी उनके बाद ही बनाई गई थी। 1939 के बाद या 1939 भी आएगा तो ठीक हो जाएगा। मार्गरेट लैग, ठीक है, लैग। उसके बाद फूलों की घाटी का बर्बादी का कारण, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अमेला या नटग्राम भी कहते हैं, पॉलीगॉन भी कहते हैं, यह पौधा फूलों की घाटी के बर्बादी का कारण बना हुआ है। अमेला, नटग्राम या पॉलीगॉन पौधा। नेक्स्ट, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। राजाजी के बारे में पढ़ेंगे। देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी में इसका जो है विस्तार है। क्षेत्रफल इसका 820 किलोमीटर स्क्वायर है, 820 के आसपास। स्थापना 1983 ईस्वी में हुई थी। एशियाई हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, एशियाई हाथियों के लिए प्रसिद्ध है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। सर्वाधिक हाथी और बारहसिंगा यहीं पाए जाते हैं। और उत्तराखंड में जो हाथियों की संख्या है, हाथियों की संख्या में उत्तराखंड छठे स्थान पर है। जैसे बाघों की संख्या में तीसरे स्थान पर है और हाथियों की संख्या में छठे स्थान पर। हाथी दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को, जैसे उसमें पढ़ा था हमने ये 29 जुलाई बाघ दिवस, और ये हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट, राज्य के फर्स्ट वन्यजीव संरक्षण केंद्र के रूप में 1935 में जो मोतीचूर वन्यजीव विहार की स्थापना हुई थी, ये फर्स्ट में पढ़ लिया था हमने। यह 1983 में राजाजी में समाहित हो गया। ठीक है, अब 3 अभयारण्य पढ़ेंगे। राजाजी जो कि 1948 में बना था। अभयारण्य की बात हो रही है, अभयारण्य और उसमें अंतर होता है राष्ट्रीय उद्यान में।
नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इसके बाद। राजा जी 1948, मोतीचूर 1935, ये देहरादून में था, ये भी देहरादून में, और पौड़ी, ये 3 जिलों में है विस्तार इसका। चीला जो कि पौड़ी में था 1977। 3 अभयारण्यों को मिलाकर ये बनाया गया राजा जी नेशनल पार्क के रूप में। ये पहले अभयारण्य हुआ करता था राजा जी 1948 में, ठीक है। मोतीचूर 1935 में देहरादून में, और चीला 1977 पौड़ी गढ़वाल में। इन तीनों को एकत्रित करके राजा जी बनाया गया था, राजा जी नेशनल पार्क। नामकरण भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी के नाम पे पड़ा था। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी इनका नाम है पूरा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। और कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान के बाद उत्तराखंड की 2 टाइगर सेकंड, मतलब ये सेकंड कर लेना, सेकंड टाइगर रिजर्व 2015 में घोषित किया गया। कार्बेट फर्स्ट था, सेकंड टाइगर रिजर्व ये है राजा जी नेशनल पार्क 2015 में घोषित किया गया। भारत का 48वां बना था। फर्स्ट भारत का पूछेगा तब भी कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान आएगा, और सेकंड उत्तराखंड का पूछेगा तो ये राजा जी नेशनल पार्क आएगा, और भारत का 48वां पूछेगा तब भी राजा जी आएगा। हरिद्वार दून जो मार्ग है वो इसी ट्रैक से होकर जाता है, मतलब इसी राष्ट्रीय उद्यान से होकर जाता है। 2020-21 में सर्वाधिक पर्यटक आए थे यहाँ, ये भी क्वेश्चन पूछा था उस टाइम पे। उत्तराखंड में फर्स्ट बाघिन ट्रैकुलाइड शांत करना, जैसे ट्रैकुलाइड रेडियो कॉलर, जैसे कुछ डिवाइस लगा दिया जो गले के आसपास लगा रहता था, उन्हें शांत कराने के लिए ये डिवाइस लगाया जाता था ट्रैकुलाइड रेडियो कॉलर के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट राजा जी। लास्ट बचा है हमारा गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, ये है उत्तरकाशी में, और इसकी स्थापना हुई थी 1989 ईस्वी में। इसका क्षेत्रफल है 2390। यह उत्तराखंड का सर्वाधिक बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ये क्वेश्चन इनसे इसी टाइप के क्वेश्चन बन पाते हैं। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तरकाशी में। स्थापना कब हुई थी? 1989 में हुई थी। क्षेत्रफल क्या है? 2390 किलोमीटर स्क्वायर है। उत्तराखंड का सबसे बड़ा है या छोटा है, यही क्वेश्चन बनते हैं बस। उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है ये गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। फर्स्ट स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर, इससे जुड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी होते हैं जो ये करंट अफेयर्स के रूप में पूछे जाते हैं। फर्स्ट स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर या हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र जो स्थापित हुआ था, ये यहीं हुआ था गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान में। राष्ट्रीय अभयारण्य हेतु ऑनलाइन प्रवेश परमिट जारी करने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम पथिक शुरू किया गया था इसी राष्ट्रीय उद्यान से, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान से। अब इस पार्ट का पूरा सार इस टेबल में है। इस टेबल को याद कर लिया तो आधे से ज़्यादा क्वेश्चन तो याद हो गए, समझ लो, ठीक है। तो इस पार्ट का सार जो है वो इसी टेबल में सम्मिलित कर दिया गया है। देखिए, मोस्टली इन चारों से ही क्वेश्चन बनते हैं, 3-4 टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं, इन्हीं टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, उत्तराखंड में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 6 के 6 नाम ये रहे। अब वर्ष, इनके स्थापना वर्ष देखिए। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान 1936 में स्थापित हुआ था, और 520 किलोमीटर के आसपास इसका क्षेत्रफल है, 520.82, और इसकी अवस्थिति है पौड़ी और नैनीताल में, ठीक है। उसके बाद गोविंद का 1990 के हिसाब से नहीं पढ़ रहे हैं हम, 1980 के हिसाब से पढ़ रहे हैं, क्योंकि 80 भी दिया गया है, 90 भी दिया गया है कहीं कहीं, तो हम 80 के उससे पढ़ेंगे तो सीरियल वाइज अरेंज हो जाएगा। 1980 में 472 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है, और उत्तरकाशी में है। उसके बाद नंदा देवी 1982 में 624 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है, और चमोली में है। देखिए, इन दोनों को सेम ही याद करना है लगभग। फूलों की घाटी जो कि 1982 में स्थापित हुई थी, और 87.50 इसका क्षेत्रफल है, और चमोली में है, ठीक है। सबसे छोटी है ये, देखिए, सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। राजा जी 1983 में 820.42 इसका क्षेत्रफल है। देहरादून, पौड़ी गढ़वाल और हरिद्वार में इसका विस्तार है। गंगोत्री 1989 में स्थापना हुई थी, और 2390 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है, उत्तरकाशी में स्थित है। अब है यहाँ से, अगर विजुअलाइजेशन पर क्वेश्चन बन गया तो
ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा, पूरब से पश्चिम का क्रम या पश्चिम से पूरब का क्रम या उत्तर से दक्षिण का क्रम या दक्षिण से उत्तर का क्रम। देखिए स्टार्ट करते हैं। पश्चिम से पूरब के क्रम में क्या करना है, देखिए फर्स्ट में पश्चिम से पूरब, फर्स्ट में आता है उत्तरकाशी इस साइड को, तो उत्तरकाशी में है हमारा गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, ठीक हो गया। फिर आता है देहरादून, देहरादून में है हमारा राजा जी, और हरिद्वार में भी राजा जी है। वैसे गोविंद, फिर राजा जी, फिर गंगोत्री, फिर कार्बेट, फिर फूलों की घाटी, फिर नंदा देवी। नंदा देवी क्यों? क्योंकि सबसे लास्ट में चमोली में। ये फूलों की घाटी क्यों? ये भी लास्ट में चमोली में है। ये कार्बेट, कार्बेट ये उस हिसाब से लिया गया है, कॉर्बेट इस साइड को बढ़ रहे हैं ना यहाँ को, तो कॉर्बेट हमारा पौड़ी के हिसाब से लिया गया है। हाँ, पौड़ी या नैनीताल भी कह सकते हैं, नैनीताल का कुछ हिस्सा लग जाता होगा, तभी पश्चिम से पूर्व की ओर अरेंज कर दिया इसने। फर्स्ट में गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, फिर राजा जी राष्ट्रीय उद्यान, फिर गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, फिर कार्बेट, फिर फूलों की घाटी, फिर नंदा देवी। अब बात करेंगे उत्तर से दक्षिण। फर्स्ट में गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, फिर गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, फिर फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, फिर नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, फिर राजा जी राष्ट्रीय उद्यान, और फिर कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। इसका मैं इसके बाद एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें वन्यजीव विहार के बारे में बताऊंगा, उसमें मैप के बारे में पढ़ लेंगे, ये सारी चीज़ें एक ही साथ हो जाएंगी आपकी। आज की इस वीडियो में इतना ही करते हैं, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।